नमस्कार दोस्तों। ज्ञान धरा नया भारत प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी कुछ खबरें जो दैनिक जागरण अखबार से ली गई है, जिसके अंदर पहली खबर प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका ने सहयोगी देशों से दो टूक कहा, अपनी रक्षा स्वयं करें। ट्रंप ने फिर बदली नीति। ट्रंप प्रशासन की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव। पेंटागन ने जारी किया 34 पेज का दस्तावेज। अमेरिका का फोकस अब केवल पश्चिमी गोलार्ध, ग्रीनलैंड व पनामा पर। चीन के प्रति नरम लेकिन सतर्क रुख। ताइवान का जिक्र गायब। ट्रंप ने फिर बदली नीति। कहा, रूस से निपटे यूरोपीय देश, उत्तर कोरिया को संभाले दक्षिण कोरिया। पश्चिमी गोलार्ध का खास ध्यान। 2024 में ट्रंप ने कहा था कि वह लैटिन अमेरिका और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर शांति और स्थिरता बनाए रखेगा, सहयोग को साझेदारी पर जोर देगा। लेकिन 2026 में वह पलट गए हैं। नई नीति में अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने साफ किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता पश्चिमी गोलार्ध यानी अपने आसपास के इलाके होंगे। इसमें ग्रीनलैंड और पनामा नहर का खास तौर पर जिक्र किया गया है। रणनीति में कहा गया है कि अमेरिका इन इलाकों में अपने सैन्य और व्यापारिक हितों को हर हाल में रक्षा करेगा। जरूरत पड़ी तो तेज और निर्णायक कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। चीन पर बदला नजरिया। 2022 में कह रहे थे चीन के लिए कि चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने खुलकर समर्थन जताया था। चीन की उकसावे वाली बयानबाजी, दबाव बनाने वाली गतिविधियों को अस्थिरता पैदा करने के चीनी पैटर्न का हिस्सा बताया गया, जो पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फैला हुआ है। 2028 के अंदर कह रहे हैं नई रणनीति कहती है कि अमेरिका चीन को अपमानित या कमजोर नहीं करना चाहता। मकसद सिर्फ इतना है कि चीन या कोई और देश अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हावी न हो। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ताइवान का साफ जिक्र नहीं किया गया। यूरोप और नाटो के बारे में बताया गया है कि 2022 में अमेरिका ने नाटो को अपनी सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी बताया और रूस को बड़ा खतरा माना था। लेकिन 2026 में रक्षा रणनीति बांधती कि रूस नाटो के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि यूरोपीय देश इतने मजबूत है कि वे अपने पारंपरिक सुरक्षा खुद संभाल सकते हैं। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि वह यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी घटाएगा। यूक्रेन सीमा के पास तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या पहले से ही कम की जा रही है। आपके सामने दूसरी खबर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें निगल जाएगा चीन। ट्रंप ने कनाडा को चेताया, 100% टैरिफ थोपने की दी धमकी। ट्रंप ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को गवर्नर कहकर संबोधित किया। अमेरिका कनाडा रिश्तों में तनाव और गहराया, बयानबाजी तेज हुई। अबू धाबी में वार्ता के बीच यूक्रेन पर बरसी रूस की मिसाइलें। 10 लाख यूक्रेनी हुए बिजली से वंचित, 1 की मौत, 31 घायल। 2 दिन की वार्ता सकारात्मक रही। गली बैठक 1 फरवरी से। अपनी जागीर की तरह नया यूएन बनाना चाह रहे ट्रंप। ब्राजील ने कहा है कि अपनी जागीर की तरह नया यूएन बनाना चाह रहे हैं ट्रंप। अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण 11,000 उड़ानें रद्द, 14 करोड़ लोगों को दी चेतावनी। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी और बारिश से 31 की मौत, 110 घायल। इंडोनेशिया में भूस्खलन से 8 की मौत, 80 से अधिक लापता। ईरान की अमेरिकी घेराबंदी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड बोला, अंगुली पर ट्रिगर पर। अवामी लीग ने जनमत संग्रह को ढोंग कहा, यूनुस पर धोखाधड़ी का आरोप। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अब सवाल समानता का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। अमेरिका में भारतवंशी ने पत्नी व 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर की हत्या। मेटा ने एआई तक किशोरों की पहुंच को रोका। चीन में 2 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू। ड्रग्स ले जा रही नौका पर अमेरिकी कार्रवाई, 2 की मौत। पाक की मानवाधिकार वकील और पति को 17 साल की सजा दी गई। अफगानिस्तान में साजिश समारोह में आत्मघाती हमला, 6 की मौत। आज की ये रही खबरें। और ज्ञान धरा नया प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए आप इन्हें सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।